नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं। इसे पूछा गया कि जो अपशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसके पास हैं। इसके ऑप्शन है राज्य सूची, संघ सूची, संवर्धित सूची या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा संघ सूची। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ का उल्लेख जो संघ सूची में किया गया है। साथियों, संघ सूची में संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। किसके पास? केंद्र सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। किसके पास? राज्य सरकार के पास होता है। यदि कोई विषय संबंधित सूची में दिया गया है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का होता है, लेकिन प्रभावी केंद्र सरकार का कानून होगा। ठीक है, यदि दोनों कानून आपस में भिड़ रहे हैं तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ठीक है, संबंधित सूची में वर्णित विषयों पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री ट्रेन किसके बीच चली थी। इसे पूछा गया कि भारत में पहली यात्री ट्रेन किसके बीच चली थी। इसके ऑप्शन है दिल्ली और आगरा के बीच, मुंबई और थाने के बीच, हावड़ा और हुगली के बीच, चेन्नई या आरकट के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई और थाने के बीच। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच चली थी। उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली यात्री ट्रेन चली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी। इसे पूछा गया कि मुद्रा राक्षस पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। इसके ऑप्शन है कालिदास, विशाखदत्त, भवभूति या बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। इससे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। इसका ऑप्शन है 1932 में, 1934 में, 1935 में या 1947 में। इसका राइट आंसर होगा 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इससे पूछा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 365। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, जो अनुच्छेद 356 है वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। साथियों, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। किसका? आपातकाल का उल्लेख किया गया है, जिसमें 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। जिसमें पहला है अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ठीक है, यह सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण के कारण लगाया जाता है। इसके बाद होगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 में अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। क्या? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अनुच्छेद 360 में लगाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल लागू किए जाते हैं जिनका उल्लेख संविधान के भाग 18 में किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? इससे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? इसका ऑप्शन है झरिया, बोकारो, तलचेर या रानीगंज। तो इसका राइट आंसर होगा झरिया। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? इससे पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पर पारित हुआ था या किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन, कराची अधिवेशन या इलाहाबाद अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर होगा बम्बई अधिवेशन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? इसमें पूछा गया कि कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? इसका ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में पंचायती राज जोड़े गए थे। ठीक है, पंचायती राज जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में रेल मार्ग की लंबाई सबसे बड़ी चौड़ाई कौन सी है? इस पूछा गया कि भारत में रेल मार्ग की सबसे बड़ी चौड़ाई कौन सी है? इसमें कुछ गेज दिए गए हैं। ठीक है, गेज की चौड़ाई पूछी है कि कौन सी चौड़ाई का गेज सबसे बड़ा होता है, जिसमें मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज या स्टैंडर्ड गेज। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रॉड गेज। भारत में सबसे बड़े रेल मार्ग की चौड़ाई ब्रॉड गेज की होती है। इसकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। ठीक है, ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नटराज प्रतिमा किस देवता से संबंधित है? इससे पूछा गया कि जो नटराज प्रतिमा है वह किस देवता से संबंधित है, या नटराज देवता है जो किस देवता की मूर्ति है? इसका ऑप्शन है विष्णु, ब्रह्मा, शिव या इंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा शिव। नटराज की प्रतिमा वह शिव भगवान की मूर्ति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बांध जल भंडारण की क्षमता में कौन सा है? इससे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा बांध जल भंडारण की क्षमता में कौन सा है? इसका ऑप्शन देखते हैं भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध या टिहरी बांध। साथियों, भारत में जल भंडारण की क्षमता से सबसे बड़ा बांध होगा इंदिरा सागर बांध। कौन सा? इंदिरा सागर बांध। ठीक है, सबसे बड़ा बांध ये हो गया। दूसरा हो गया नागार्जुन सागर बांध। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध। तीसरा हो गया भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध तीसरा बांध है जल भंडारण की क्षमता से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है तो भाखड़ा नागल बांध इन ऑप्शनों में सही होगा। जल भंडारण की क्षमता से सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध हो गया। वैसे जल भंडारण की क्षमता से सबसे बड़ा बांध इंदिरा गांधी बांध है, दूसरा है नागार्जुन सागर बांध, तीसरा है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, तो ऑप्शन में भाखड़ा नागल बांध दिया गया है, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। ये भाखड़ा नागल बांध यह पंजाब राज्य में है और यह सतलुज नदी पर स्थित है। कहाँ पर? पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध यह उड़ीसा में है, यह महानदी पर स्थित है। यह महानदी पर स्थित है। यदि हम बात करें सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध यह गुजरात में स्थित है। यह कहाँ पर है? यह गुजरात में स्थित है और यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, यदि बात करें टिहरी बांध की तो टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है और यह भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भागीरथी नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य हैं? इसे पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य हैं? इसका ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो इसका राइट आंसर होगा 4। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 4 आदर्श वाक्य हैं। और ये आदर्श वाक्य कौन कौन से हैं? न्याय,
स्वतंत्रता, समता और बंधुता। कौन कौन से हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 4 आदर्श वाक्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक टाइम्स किस भाषा में प्रकाशित होता है? इससे पूछा गया जो इकोनॉमिक टाइम्स समाचार पत्र है वो किस भाषा में प्रकाशित होता है? इसका ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या द्विभाषी। तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजी। इकोनॉमिक टाइम्स है जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल बजट को सामान्य बजट से कब मिलाया गया? इससे पूछा गया कि भारत में रेल बजट को सामान्य बजट से कब मिलाया गया, या रेल बजट और सामान्य बजट को एक साथ कब प्रस्तुत किया गया? इसके ऑप्शन है 2015 में, 2016 में, 2017 में या 2018 में। तो इसका राइट आंसर होगा 2017 से। ठीक है, भारत में रेल बजट और सामान्य बजट को एक साथ पेश किया गया 2017 से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरण्य किससे संबंधित है? इससे पूछा गया कि जो आरण्य है जो किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है यज्ञ से, वन जीवन से, दर्शन से या शिक्षा से। तो इसका राइट आंसर होगा दर्शन से। ठीक है, आरण्य दर्शन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? इससे पूछा गया कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा जोन कौन सा रेलवे जोन है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, उत्तरी रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे या पूर्वी रेलवे। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन है जो हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है HIV बीज, यहाँ HYB बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, जैव विविधता संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण जो हरित क्रांति से संबंधित नहीं है, लेकिन HYB बीज ये संबंधित है, रासायनिक खाद ये भी संबंधित है और सिंचाई भी ये भी संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जैव विविधता संरक्षण जो हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? इससे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा समुद्र से सबसे अधिक लंबाई में लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? इससे पूछा गया कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? इसका ऑप्शन है 9 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का शुभांकर क्या है? इससे पूछा गया कि भारतीय रेलवे का शुभांकर क्या है? इसका ऑप्शन है हाथी, शेर, भोलू या अशोक। तो इसका राइट आंसर होगा भोलू। भारतीय रेलवे का शुभांकर भोलू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इससे पूछा गया कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? इससे पूछा गया कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? इसका ऑप्शन है अप्सरा, ध्रुव, कामिनी या नरोरा। तो इसका राइट आंसर होगा अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है? इससे पूछा गया कि भारतीय रेल की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है? इसके ऑप्शन देखते हैं, 1848 में, 1853 में, 1857 में या 1861 में।
तो इसका राइट आंसर होगा 1853 में। भारतीय रेल की स्थापना 1853 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है। इससे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। इसका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर लोथल था। यह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, लोथल है जो गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उनका उल्लेख किस भाग में किया गया है। इसका ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 4 का या भाग 5। तो इसका राइट आंसर भाग 4 का में किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 का या भाग 4A में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।